नाउ क्वेश्चन 33 का ए पार्ट देखिए। लेट ए इज इक्वल टू एक सेट है जिसमें सारे रियल नंबर्स हैं, बस 5 नहीं है। बी एक सेट है जिसमें सारे रियल नंबर्स हैं, बस 1 वहां पर नहीं है। कंसीडर द फंक्शन ए टू बी, ए जिसकी डोमेन है और बी जिसकी को डोमेन है, एंड फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5। हमें ये शो करना है कि f इज 1 1 एंड ऑन टू, कि जो f है वो हमारा 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो फॉर 1 1 हम करते हैं कि 1 1 हम कैसे दिखाएंगे। 1 1 दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम डोमेन में से दो x1 x2 ले लेंगे, x1 x2 ले लेंगे, और x1 की जो इमेज है वो हमें मिलेगी fx1 और x2 की जो इमेज है वो हमें मिलेगी fx2। फिर हम कहेंगे कि जो fx1 है वो fx2 के इक्वल है, यानी ये दोनों एक हो गए। और फंक्शन 1 1 तब होता है जब हर किसी डोमेन के एलिमेंट की यूनिक अलग अलग इमेज मिले। यहाँ तो 2 की एक हो गई। फिर हम अंदर से ये रिजल्ट निकाल देंगे कि जो x1 और x2 हैं वो भी बराबर हैं, यानी फिर एक एलिमेंट एक से ही मैप कर जाएगा और हमारा फंक्शन 1 1 प्रूव हो जाता है। तो हम fx1 को fx2 के बराबर मानेंगे, x1 x2 के हो जाएगा। रिवर्स में भी कर सकते हो, x1 x2 के मान लो, fx1 fx2 के दिखा दो, या फिर आप ऐसा दिखा दो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो fx1 भी fx2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीनों में से कोई एक रिजल्ट आप दिखा देते हैं तो फंक्शन 1 1 हो जाता है। नाउ हम मान लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a सच दैट, किस तरीके से मान रहे हैं कि जो x1 है वो fx1 जो है वो आपका fx2 के इक्वल है। fx1 कैसे निकालते हैं, हमारे पास फंक्शन दे रखा है, fx1 निकालना है तो जहां भी उसमें x है वहां पर x1 रख लो, यानी x1 माइनस 3 अपॉन x1 माइनस 5 इज इक्वल टू x2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 5 इज इक्वल टू x1 माइनस 5 इंटू x2 माइनस 3। x1 x2 माइनस 5x1 माइनस 3x2 प्लस का 15 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 5x2 प्लस का 15। 15 से 15, x1 x2 से x1 x2, इसको इधर ले आइए, माइनस का 5x1 प्लस का 3x1 माइनस का 5x2 प्लस का 3x2, तो यहां पे आ गया माइनस का ट्वाइस x1 माइनस का ट्वाइस x2। सो विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। हमने fx1 को fx2 के इक्वल माना, x1 x2 के इक्वल आ गया, सो f इज 1 1। हमने ये तो शो कर दिया कि f जो है वो 1 1 है, हमें ये भी शो करना है कि जो f है वो ऑन टू है। अब ऑन टू फंक्शन कब होता है, ये a और ये यहां पर b, यहां के हर एलिमेंट के लिए हमें क्या मिल जाए, एक प्री इमेज मिल जाए इस डोमेन के अंदर, तो हम क्या कहते हैं कि जो फंक्शन है वो ऑन टू हो गया है। बट अगर हम ऐसा कहना चाहें कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन है सम 1, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 4, मैं यहां पर कह रहा हूं कि यहां पर है 1 2 3 और यहां पर है 2 4 और 6, 1 2 से 2 4 से 3 6 से। अगर मैं इस फंक्शन की रेंज निकालना चाहूं तो रेंज जो है वो आएगी 2 4 6 2 4 6, और कोडोमेन भी तो क्या है हमारे पास 2 4 6 है, यानी इस केस में जो रेंज है वो आपकी कोडोमेन के इक्वल हो रही है।
और रेंज कोडोमेन के इक्वल कब होती है? देखो, रेंज वो एलिमेंट्स बनते हैं जिनसे कोई ना कोई आकर के मैप करता है। अब यहां पर 2, 4, 6 से मैप कर रहे हैं, मतलब सभी से मैप कर रहे हैं। अब जब सभी से मैप कर रहे हैं तो सभी रेंज में आ जाएंगे, और सभी रेंज में आ गए तो रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाती है। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल तब आती है जब यहां के सभी एलिमेंट से कोई ना कोई मैप कर रहा हो, और जब सभी से मैप कर रहा है ना तो सभी की प्री इमेज भी मिल जाएगी। एक कंसेप्ट रिलेट हो रहा है कि अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो सभी की प्री इमेज हमें मिल जाती है। यानी अगर हमें फंक्शन को ऑन टू दिखाना है तो हम रेंज को कोडोमेन के इक्वल दिखा दें तो भी फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता है। तो हम यहां पर fx को y के इक्वल मान लेते हैं। 4 ऑन टू के लिए हम कर रहे हैं, fx को हमने y के इक्वल मान लिया, और जो fx है वो है हमारे पास x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू y। इधर ले जाओ, x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 5y, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। 3 माइनस 5y, यहाँ से x कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5y, एंड यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे, x इज इक्वल टू 3 माइनस 5y अपॉन 1 माइनस वाई। तो जो y की वैल्यू है, x की वैल्यू हमें रियल कब मिलेगी? x की वैल्यू हमें रियल तब मिलेगी जब आपका जो 1 माइनस वाई है वो आपका यहाँ पे 0 ना हो। तो 1 माइनस वाई जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका जो रेंज है, हम यहाँ पे कहें कि जो रेंज है आपकी वो सारे रियल नंबर्स होंगे, बस उनमें केवल 1 नहीं होगा। क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई तो ये जो x है वो डिफाइंड ही नहीं होगा, यानी रेंज होगी r माइनस 1। और जो हमारी कोडोमेन है, कोडोमेन भी तो यही दे रखी है हमें, कोडोमेन भी तो यही है, यानी जो रेंज है वो कोडोमेन b के इक्वल आ गई। सो f इज ऑन टू। तो ये ऑन टू दिखाने का एक तरीका है, आप पहले रेंज निकाल लो और रेंज को कोडोमेन के इक्वल दिखा दो, दोनों जैसे ही इक्वल आएंगी तो फिर हम ये कह पाएंगे कि f इज ऑन टू, f इज 1 1। हैंस हमने क्वेश्चन को यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि वो 1 1 भी है एंड ऑन टू भी हमारा यहाँ पर है।